नमस्कार दोस्तों, बुक्स पांडा परिवार में आपका स्वागत है। हम सब खुश होते हैं, दुखी होते हैं या कभी-कभी तो बिल्कुल खाली ब्लैंक महसूस करते हैं। और हाँ, खालीपन भी एक इमोशन है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर और दिमाग दोनों को चलाती है। इस अंदरूनी तूफान को कंट्रोल करना बिना किसी हेल्प के लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन डरिए मत, मैं आपके लिए लेकर आया हूं थिबॉट म्यूराइस की जबरदस्त किताब मास्टर योर इमोशंस का सारांश। यहां आप सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि आपको अपनी भावनाओं को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, उदास या परेशान न होना इतना कठिन क्यों है। आप पता लगाएंगे कि अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से कैसे देखा जाए। इससे आपको बुरी भावनाओं को कम महसूस करने में मदद मिलेगी। याद रखें, भावनाएं आपकी दुश्मन नहीं हैं, वे मददगार हैं जो आपको एक मजबूत और खुशहाल व्यक्ति बनने में मदद कर सकती है। आइए जानें कि अपनी भावनाओं से दोस्ती कैसे करें और जीवन में खुश रहने के लिए उनका उपयोग कैसे करें। तो क्या आप तैयार हैं इन भावनाओं से दोस्ती करने के लिए, इन्हें अपनी ताकत बनाने के लिए और जिंदगी में अनस्टॉपेबल बनने के लिए? दोस्तों, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म, जीवित रहने की प्रणाली आपकी भावनाओं को कैसे प्रभावित करती है। आज आपका जीवन आपके पूर्वजों के जीवन से काफी अलग है। आपको भोजन के लिए जंगल में जानवरों का शिकार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसे बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। आपको जानवरों से छिपने या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपके घर पर आक्रमण करके आपका शिकार नहीं कर सकते। इन बदलावों के बावजूद आपके पास अभी भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो गायब नहीं हुआ है। जब आप खतरे में होते हैं तो ये तंत्र आपको भागने की ऊर्जा देता है। यही तंत्र सकारात्मक घटनाओं की तुलना में नकारात्मक घटनाओं को अधिक याद रखता है। आपके पूर्वजों के समय में नकारात्मक घटनाओं के अक्सर खतरनाक परिणाम होते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई कबीला आपको अस्वीकार कर देता तो आपके जीवित रहने की संभावना काफी कम हो जाती थी, क्योंकि जानवरों के हमलों से आपकी रक्षा कौन करता और अपना भोजन आपके साथ कौन साझा करता। आज भी नकारात्मक घटनाएं भावनात्मक संकट पैदा करती है, भले ही जान का कोई खतरा ना हो। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो भी बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तब भी आप दुखी होते हैं। इस नेगेटिविटी बायस, नकारात्मकता के प्रति झुकाव ने हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद की, लेकिन यह आज आपकी ज्यादा मदद नहीं करता है। यदि आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त बात करना बंद कर देता है तो यह जीवन और मृत्यु का मामला नहीं होगा। हालांकि भावनात्मक दर्द हमें असुविधा का एहसास कराता है। इस असुविधा से बचने और खुश रहने के लिए आपको सक्रिय रूप से नेगेटिविटी बायस से लड़ना होगा। खुश रहने से आपके जीवन में काफी सुधार हो सकता है। डोपामाइन और खुशी। डोपामाइन आपके मस्तिष्क में रिलीज होने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जब आप कुछ निश्चित व्यवहार करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना। यह न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्लेजर सेंटर, आनंद केंद्र तक पहुंचता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। चूंकि डोपामाइन लोगों को अच्छा महसूस कराता है, इसलिए कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। वे बहुत अधिक खा सकते हैं या सेक्स एडिक्ट बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की लत स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मानसिकता यह है कि आप भौतिक चीजों के माध्यम से खुशी प्राप्त करते हैं, तो एक नई कार या फोन आपको वो खुशी देता है जिसकी आपको तलाश है। अन्य भौतिक चीजों की तरह आप अपनी फैंसी कार या नए फोन के साथ व्यस्त हो जाते हैं। यह आपको खुश तो करेगा, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए। इसे हीडोनिक अडैप्टेशन कहा जाता है। यह अस्थायी खुशी आपको इसके पीछे भागने पर मजबूर करती है, भले ही यह थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो। हम सभी का खुशी का एक निश्चित स्तर होता है। यह व्यक्ति दर व्यक्ति अलग हो सकता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं, जबकि अन्य तटस्थ रहते हैं। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है, तो आपकी खुशी का स्तर बढ़ जाता है। नई कार या फोन खरीदने के उदाहरण पर फिर से विचार करें।
कार या फोन खरीदने से आपकी खुशी के स्तर में उछाल आता है, लेकिन अंततः ये बेसलाइन सामान्य स्तर पर वापस आ जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको खुशी का पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमेशा उच्च स्तर पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस की लेखिका सोनिया ल्यूबोमिर्स्की के अनुसार खुशी का एक प्रतिशत होता है। 50% आपकी खुशी आपके जीन से आती है, 40% आंतरिक कारकों से और केवल 10% बाहरी कारकों से, जैसे भौतिक चीजें या प्रमोशन मिलना। खुशी के इन प्रतिशत से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश रहना आप पर निर्भर करता है, न कि इस पर कि आपके साथ क्या होता है। सच्ची खुशी भीतर से आती है। भावनाओं की प्रकृति। अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वे नकारात्मक हो। आप अपने गुस्से या निराशा को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। हालांकि यह समझकर अपनी भावनाओं को संभालना संभव है कि वे अस्थायी हैं और गुजर जाएंगी। उदाहरण के लिए, पेनेलोप चिढ़ महसूस करती है क्योंकि वो देर से उठी। इसका मतलब है कि उसे नहाने, नाश्ता करने और फिर काम पर जाने के लिए जल्दबाजी करनी होगी। निराशा की यह भावना जल्दी दूर नहीं होती, भले ही वो खुद से कहे कि उसे इससे उबर जाना चाहिए। यह तरीका हमेशा काम नहीं करता। इसके बजाय पेनेलोप खुद को अपनी भावनाओं से अलग डिटैच कर सकती है। वो कह सकती है, हाँ, मैं इस बात से नाराज हूं कि मेरे दिन की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन ये चिढ़ धीरे धीरे कम हो जाएगी और मैं बेहतर महसूस करूंगी। भावनाएं आती हैं और जाती हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। नकारात्मक भावनाएं जरूरी नहीं कि बुरी ही हों। उन्हें पूरी तरह से बेकार न समझें। कभी कभी वे आपको कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करती है। असफलता की भावना आपको अगली बार कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। किसी प्रिय को खोना आपको उन लोगों की सराहना करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो अभी भी आपके जीवन में हैं। यदि आप अभी भी नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उस समय को याद करें जब आपने उन्हें अतीत में अनुभव किया था। आपने पहले भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया है और उनसे बाहर आए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितना बुरा महसूस कर रहे हैं। ये जान लें कि ये भावना गुजर जाएगी। नकारात्मक भावनाओं से निपटने का एक और स्वस्थ तरीका ये याद रखना है कि वे आपको परिभाषित नहीं करती हैं। यदि आप उदास, डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वह आपको किसी भी तरह से छोटा इंसान नहीं बनाता है। एक अनुस्मारक के रूप में खुश रहने के लिए आपको सक्रिय रूप से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की आवश्यकता है। क्या आपने ये कहावत सुनी है, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं? यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्थितियों पर लागू होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बुरी स्थिति में हैं। आपने वह परीक्षा पास नहीं की जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी और आपका स्कॉलरशिप आवेदन खारिज हो गया। ये घटनाएं आपको अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती है जो ठीक नहीं चल रहे हैं। आप अपने बढ़ते वजन के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। ऐसा महसूस कर सकते हैं कि कोई आपको पसंद नहीं करता और अकेला और दुखी महसूस कर सकते हैं। नकारात्मकता को हावी होने देना आसान है, लेकिन आपको खुद को प्रमुख भावना की पकड़ से मुक्त करने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जब आप एक निश्चित तरीके से महसूस करते हैं तो आपको उस भावना के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता होती है। लगातार खुद को याद दिलाएं कि यह भावना जल्द ही गुजर जाएगी। यह आपको अपनी भावनाओं को ट्रैक करने और यह समझने में भी मदद करेगा कि उन्हें क्या ट्रिगर करता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोफिया ने महसूस किया कि गलतियां करने से उसे गुस्सा आता है। छोटी छोटी गलतियों के लिए वो खुद पर पागल हो जाती थी। सोफिया ने इसे लिख लिया और जब भी उसे गुस्सा आता वो खुद को देखने, ऑब्जर्व करने लगी। अक्सर वो अतीत में की गई अन्य गलतियों पर भी ध्यान केंद्रित करती थी। इस तरह सोचकर
सोफिया खुद से कहती कि वो कभी कुछ सही नहीं कर सकती और वह एक लूजर है। हालांकि सोफिया को इस नकारात्मक चक्र से बचने का एक तरीका मिल गया। उसने खुद को याद दिलाया कि वह इंसान है और इंसान गलतियां करते हैं। सोफिया ने नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने के लिए खुद को अपनी उपलब्धियों की भी याद दिलाई। स्वयं का निरीक्षण करने की आदत विकसित करें। पहचानें कि आपकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। उन समयों में आप खुद से क्या कहते हैं। नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में आपको क्या मदद मिली और आपने इससे क्या सीखा। अपनी व्याख्या बदलना, चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। बाहरी कारक आपकी खुशी के केवल 10% के लिए जिम्मेदार है। बाहरी कारकों के उदाहरणों में शामिल हैं कि आपके पास कितना पैसा है या 30 साल की उम्र से पहले शादी करने जैसे कुछ जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करना। अधिक विशेष रूप से इन चीजों को मान्यताएं, अजम्पशंस कहा जाता है। ये मान्यताएं चाहे कितनी भी छोटी हो, फिर भी आप पर प्रभाव डालती है। इसलिए आपको इन चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। यहां कुछ सामान्य विश्वास दिए गए हैं। ये एक समस्या है। क्या होगा यदि आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वो वास्तव में कोई समस्या नहीं? केटी ने एक अफवाह सुनी कि उसे उसकी नौकरी से निकाला जा सकता है। शुरू में उसने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन फिर उसने इसे अपने सपनों की नौकरी, ड्रीम जॉब को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। मुझे शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। ये अपेक्षा आमतौर पर माता पिता और समाज से आती है, सिर्फ इसलिए कि लोग कहते हैं कि आपको करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वास्तव में करना ही है। शादी करना और बच्चे पैदा करना आपकी पसंद होनी चाहिए, न कि दूसरों के दबाव में किया गया कोई काम। मैं भविष्य से डरता हूं। भविष्य से हर कोई डरता है क्योंकि कोई नहीं जानता कि इसमें क्या है, लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने से कोई मदद नहीं मिलती। भविष्य के बारे में आपकी चिंता कुछ भी नहीं बदलेगी। इसके बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आप केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। आपके साथ होने वाली चीजों की आप कैसे व्याख्या करते हैं, इस पर ध्यान दें। यदि आप अपने दुर्भाग्य के लिए लोगों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, तो इस आदत को बदलने का समय आ गया है। आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना सीखना होगा। आप ये नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तय करेगा कि आप खुश रहेंगे या दुखी। अपनी भावनाओं को जाने देना, लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। जीवन में खुश रहने के लिए अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर न रखें। क्रोध, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। हमने पिछले अध्यायों में इन चीजों पर चर्चा की है और ये उल्लेखनीय है कि इनके शारीरिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप क्रोधित होते हैं तो आपको कैसा लगता है? आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, हथेलियों में पसीना आता है, आपको गर्मी महसूस होने लगती है और आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर न रखना महत्वपूर्ण है। पहला, खुद को उनसे अलग करके अपनी भावनाओं का निरीक्षण करें। जब पेनी के बॉस ने तीसरी बार उसके काम को सुधारा तो उसे बेवकूफ जैसा महसूस हुआ। उसने सोचा कि वह उस नौकरी और पद के लायक नहीं है जो उसके पास है। पेनी के लिए बेवकूफ महसूस करना सामान्य था, लेकिन उसने खुद को इस भावना से अलग करने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं बेवकूफ महसूस कर रही हूं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। भावना के साथ पहचान बनाने और भावना को खुद से अलग देखने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। पेनी ने खुद को नकारात्मक विचार देना भी बंद कर दिया। आमतौर पर पेनी उन पलों को याद करती जब उसे बेवकूफ महसूस होता था, जिससे वो अपने बारे में और भी बुरा महसूस करती थी। इसलिए उसने अपनी मूर्खता की भावना को और न बढ़ाने का फैसला किया। दूसरा, अपनी भावनाओं को लेबल करें। भावनाओं को कपड़ों की तरह अस्थायी समझें, जिन्हें आप बदल सकते हैं। भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती हैं। भावनाओं पर अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए
देखें कि पेनी ने क्या किया। मैं दुखी हूं, आई एम सैड सोचने के बजाय इसे अलग तरह से व्यक्त करें, जैसे मैं उदास महसूस कर रहा हूं, आई फील सैड, या मैं उदासी का अनुभव कर रहा हूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग सैडनेस। यह आपके और आपकी भावना के बीच थोड़ी दूरी बना देगा, जिससे उन्हें जाने देना आसान हो जाएगा। तीसरा, अपनी भावनाओं को पकड़कर न रखें, उन्हें जाने दें। समझे कि 2 कारण हैं जिनकी वजह से आप अपनी भावनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। ये उस कहानी या कथा को पुष्ट करता है जो आप खुद को बताते हैं। जब आप दुखी महसूस करते हैं तो आप खुद को और भी दुखी महसूस कराने की प्रवृत्ति रखते हैं। दुर्भाग्य से लोगों में अक्सर खुद को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। आप सोचते हैं कि आप ही अपनी भावनाएं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सच नहीं है। आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक आप अपनी भावनाओं के साथ अपनी पहचान बनाना बंद नहीं करते। एमिली अपने दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में खुद को अधूरा महसूस करती थी। वो खुद को लूजर मानती थी। वे इतने सारे व्यक्तिगत मील के पत्थर, माइलस्टोन्स हासिल कर रहे थे कि एमिली को उनसे जलन होने लगी। इसलिए एमिली ने दैनिक लक्ष्यों की एक टू डू सूची बनाई जिसकी उसे खुद पर गर्व महसूस करने के लिए आवश्यकता थी। उसने अपनी सूची से उन लक्ष्यों को हटा दिया जिन्हें एक दिन में प्राप्त करना असंभव था। उदाहरण के लिए, एमिली ने लिखा कि वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए 1 घंटे जॉगिंग करेगी, लेकिन 1 घंटे तक सफलतापूर्वक जॉगिंग करने के लिए दैनिक अभ्यास और शरीर को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहने पर एमिली को बेकार महसूस हुआ। खुद को अक्षम मानकर एमिली को और भी बुरा लगा। इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को जाने देने का फैसला किया। यह सोचना गलत था कि वह अक्षम थी। एमिली ने अपने दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाया और अब तनाव महसूस नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मील के पत्थर को प्राप्त करने से धीरे धीरे एमिली का आत्मविश्वास बढ़ा। चौथा, अपनी भावनाओं को जाने देने के लिए सेडोना विधि, सेडोना मेथड सीखें। सेडोना विधि हेल डवोस्किन की किताब से एक अवधारणा है। यह आपको 3 अलग अलग तरीकों से भावनाओं को मुक्त करने में मदद करती है। पहला तरीका है अपनी भावनाओं को पकड़ कर न रखना। नकारात्मक भावनाओं को कभी न पकड़े, उन्हें जाने दें। दूसरा तरीका है अपने जीवन में उन भावनाओं के लिए जगह बनाना जिनसे आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, उसे स्वीकार करते हैं, बस उन्हें आने दें। तीसरा तरीका है उनका स्वागत करना। इसमें बिना किसी निर्णय, जजमेंट के अपनी भावनाओं को स्वीकार करना शामिल है। उनका बारीकी से निरीक्षण करके आप समझ सकते हैं कि ये भावनाएं कहां से आ रही हैं। सेडोना विधि के अनुसार अपनी भावनाओं को जाने देने के लिए आप इन 5 चरणों को लागू कर सकते हैं। चरण 1, एक विशिष्ट भावना पर ध्यान केंद्रित करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह कोई बहुत मजबूत भावना होना जरूरी नहीं है। यह लंबी कतार में इंतजार करते समय चिड़चिड़ापन महसूस करने जैसा कुछ साधारण हो सकता है। चरण 2 और 3, ऊपर बताए गए 3 तरीकों में से आपके द्वारा चुने गए दृष्टिकोण के आधार पर खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। पहले तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? दूसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना का स्वागत कर सकता हूं? क्या मैं इस भावना का स्वागत करूंगा? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर ईमानदारी और अच्छी तरह से देने का प्रयास करें। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है। यह केवल यह समझने का एक तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और फिर उस भावना को रहने दें। चरण 4, अपने आप से पूछें, कब? आपका उत्तर हमेशा अभी होना चाहिए। आपको इस भावना को मुक्त करने की आवश्यकता है। बहाने मत बनाइए। आपको इसे हर हाल में जाने देना चाहिए। चरण 5, पूरी प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि जिस भावना पर आपने ध्यान केंद्रित करने के लिए चुना था वह चली न जाए।
सेडोना विधि सुनने में इतनी सरल लग सकती है कि आपको इसकी प्रभावशीलता पर संदेह हो सकता है ना? लेकिन कभी कभी सबसे सरल चीजों का जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है। भले ही आप इस प्रक्रिया पर पूरी तरह भरोसा ना करें, फिर भी आप इसे आजमा सकते हैं। प्रतिदिन अपनी भावनाओं को जाने देने का अभ्यास करें। जल्द ही आप अपनी भावनाओं के स्वामी, मास्टर बन जाएंगे। भावनाएं आपको सही दिशा में कैसे ले जा सकती हैं? भावनाएं आती हैं और जाती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वे अस्थायी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे आपका जीवन नहीं बदल सकती। कोई भी जीवन में असहज या दुखी महसूस नहीं करना चाहता, है ना? लेकिन कभी कभी ये भावनाएं एक संकेत हो सकती हैं। भावनाएं आपको एक संदेश भेजती हैं और आपको उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आइए एक उदाहरण लेते हैं। हैरियट हमेशा तनाव में रहती थी। कोई भी चीज उसे खुश नहीं करती थी, न तो उसकी नौकरी, न उसके रिश्ते और न ही उसकी उपलब्धियां। फिर एक दिन हैरियट ने एक नए शहर में जाने का फैसला किया। यह हैरियट के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। वो हर नए दिन का इंतजार करती थी और छोटी छोटी चीजों में खुशी पाती थी। हैरियट पहले कभी इतनी खुश नहीं थी। अपनी भावनाओं को समझने के लिए आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। यदि हैरियट ने अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किया होता तो वो अपने जीवन में इतना महत्वपूर्ण निर्णय कभी नहीं ले पाती। वह जानती थी कि उसे अपने जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है, और अगर उसने अपनी नाखुशी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया होता तो ये बदलाव कभी संभव नहीं होता। आत्म जागरूकता आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का निरीक्षण करने की क्षमता देती है। ये विचार जिम डेथमेयर और डायना चैपमैन की पुस्तक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप से लिया गया है। आत्म जागरूकता का अभ्यास एक ही लाइन का उपयोग करके किया जा सकता है। आप जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या व्यवहार करते हैं, खुद से पूछे कि क्या ये लाइन के ऊपर, अबव द लाइन है, या लाइन के नीचे, बिलो द लाइन। लाइन के ऊपर होने का मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसके प्रति आत्म जागरूक हैं। इसका मतलब है कि आप सकारात्मक मानसिक स्थिति में हैं। यदि आप जिज्ञासु हैं और सचेत रूप से सुन रहे हैं तो आप लाइन से ऊपर हैं। आप खुद को वही महसूस करने देते हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, चीजों की सराहना करते हैं और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं। लाइन के नीचे होने का मतलब है कि आपके लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल है। यहां कुछ विशिष्ट व्यवहार, कार्य और भावनाएं दी गई हैं जो संकेत देती हैं कि आप लाइन से नीचे हैं। आप लगातार खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, बहस और गपशप, गॉसिप में शामिल होते हैं और नहीं चाहते कि आपकी मान्यताओं को चुनौती दी जाए। आप उन लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं जिनकी राय आपसे अलग होती है। आप जो कुछ भी करते हैं, पहले खुद से पूछें, क्या ये लाइन के ऊपर है या लाइन के नीचे? उत्तर आपको ये तय करने में मदद करेगा कि आपको अपनी भावनाओं को जाने देना चाहिए या नहीं। अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करने का उद्देश्य क्या है? यह आपको ये अंदाजा देने के लिए है कि अधिक सकारात्मक भावनाओं का अनुभव कैसे किया जाए। ऐसा करने से पहले आपको अपनी वर्तमान भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। एक सप्ताह के लिए प्रतिदिन आपके द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाओं का निरीक्षण करें। इसके लिए आप एक नोटबुक या कागज के टुकड़े का उपयोग कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को 1 से 10 के पैमाने पर रेट करें, जिसमें 1 सबसे खराब और 10 सबसे अच्छा है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में इसे कुल स्कोर दें। इसके अतिरिक्त आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आपने कौन सी नकारात्मक भावनाएं महसूस की? इन भावनाओं का कारण क्या था? नकारात्मक भावना के अनुभव और उससे आपने जो व्याख्या, इंटरप्रिटेशन निकाली, उसे याद करें। क्या आपकी व्याख्या सटीक थी? ये स्थिति के तथ्यों के कितना करीब थी? नकारात्मक भावना को महसूस करना बंद करने के लिए आपने क्या किया? क्या यह स्वाभाविक रूप से हुआ या आपने इसे मुक्त करने के लिए कुछ किया? इन नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए आप अगली बार क्या कर सकते हैं?
अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करके आप दो चीजें हासिल करेंगे। आप प्रत्येक सप्ताह उनके बारे में जागरूक होंगे। यह आपको सकारात्मक मूड बनाए रखने या खुद को खुश करने के तरीके खोजने में मदद करेगा। आप नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने और खुश रहने का अभ्यास कर सकते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, याद रखिए, आपने जाना कि उस पुराने नेगेटिविटी बायस को कैसे तोड़ना है। आपने सीखा कि हर बुरी भावना सिर्फ एक अस्थायी मेहमान है जो जल्द ही चली जाएगी। इसे खुद को परिभाषित न करने दें। आपने अपना नजरिया बदलना और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना सीख लिया है। आपने डिटैचमेंट, अलग होने की शक्ति को समझा है। आप अपनी भावनाएं महसूस करते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं नहीं हैं। आपके पास अब सेल्फ अवेयरनेस का टूल है। हमेशा लाइन के ऊपर रहो। और अब आप अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड करके हमेशा खुश रहने का रास्ता खोज सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक सारांश नहीं था, यह आपके जीवन को बदलने का ब्लूप्रिंट है। भावनाएं आपकी ढाल नहीं है, वे आपका जीपीएस। अब कोई बहाना नहीं। आप अपनी खुशी के मास्टर हैं। कल का इंतजार मत करो, अभी से जीना शुरू करो। आज ही कंट्रोल लो। अपनी भावनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। अगर इस बुक सारांश ने आपके अंदर आग लगाई है, अगर आपको यहां कुछ वैल्यू मिली है, तो अभी इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दें। इसे हमें बताएं कि आपको ये एनर्जी पसंद आई। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप अपनी कौन सी भावना को सबसे पहले मास्टर करने वाले हैं। साथ ही इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह जानना जरूरी है कि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और हां, आपके अपने बुक्स पांडा चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग किए बिना मत जाना। हमारा मिशन है आपको हर दिन बेहतर बनाना। सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने इमोशंस को रॉक करते रहो। मिलते हैं अगली ट्रांसफॉर्मिंग बुक में। आपके अमूल्य समय के लिए धन्यवाद।